अब कौन मेरा सहारा है? एक ही लड़का था तो उन्हें संसार से उजाड़ दिया। अरे लाल बिना मैं कैसे रहूंगी, हतारे तूने दुखड़ा दिन हो आ हतारे। अब बता मैं लाल के बिना दुनिया में कैसे रह पाऊंगी। संसार में शोक तो बहुत हैं भैया, लेकिन कहा गया है ना, पुत्र शोक से बढ़ के कोई शोक नहीं। मैया अपने सर को जमीन पर पटकने लगी, क्या कहती? लाए दो पान पिटारी, कह रही मां। अरे लाए दो पान पिटारी, हमारी चलने की तैयारी। लाए दो पान चलने की तैयारी, गौने की तैयारी। लाए दो पान पिटारी, हमारी गौने की तैयारी। भैया अरे टोला पड़ोसी सब देखना यही है। एक दिन टोला पड़ोसी सब देखना यही है, और रच रच करत श्रृंगारी, रच रच करत श्रृंगारी, हमारे गौने की तैयारी। लाए दो चार जने मिली लई के चले हैं, जय हो। चार जने मिली लई के चले हैं, अरे रोवत आंसुआ डारी, रोवती आंसुआ डारी, हमारे गौने की तैयारी। लाया दो पान पिटारी, पहुंची है गंगा घाट पर, जाए के पहुंची है गंगा घाट पर। अरे देखी है लकड़िया डारी, फेंकते लकड़िया डारी, हमारे गौने की तैयारी। देखी है सुरेंद्र सिंह सिया राम भजन करो, सुरेंद्र सिंह सिया राम भजन करो। नहीं तो नहीं जम डरी है मारी, नहीं जम डरी है मारी, हमारे गौने की तैयारी। नहीं जम डरी है मारी, मेरे भक्तों आज मैया बोली, अरे लड़की तूने मेरी जिंदगी के संग में खिलवाड़ किया है, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरा अकेला लड़का था,
मेरा अकेला लड़का था, तूने बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी को, तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सुन, अरे लाल बिना मैं कैसे रहूंगी, लाल बिना मैं कैसे रहूंगी, हतारे तूने जुल्म गुजारे ना, हतारे। मेरे आंखों का तारा एक ही लड़का था, मेरा प्राणों का प्यारा पुत्र था, उसको तूने खा लिया, तूने संसार से उजाड़ दिया, अब क्या करूं। मेरे भक्तों, आज विचार करने लगी, आज वो बुढ़िया विचार करती है, जाके पैर न फटी बीमाई और सो क्या जाने पीर पराई। अरे जिसके पैर में बीमारियां नहीं फटती हैं तो उसको क्या मालूम कितनी दर्द होती है, और जिसके पैर में बीमारी फटती हो तो उससे पूछो, हैं आम के गादू भरत हैं, मोमबत्ती चुआवत हैं, कैसो कैसो ठीक हो, लेकिन कहाँ जाना, वो दर्द कभी नहीं जा सकती। जाके पैर न फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पराई। मेरे भक्तों, आज मैया बोले तेरे औलाद अभी नहीं, तो औलाद का सुख तो क्या जाने, औलाद का सुख तो क्या जाने कि क्या होता है। लेकिन ठीक है, याद कर ले, जैसे निपुती तूने मुझको बनाया है तो याद रख ले, अरे लाल बिना अब कैसे जीऊंगी, चारे हक जन्म भर बांझने हुए है ना, जन्म भर। जा तूने मेरी जिंदगी के संग खिलवाड़ किया है, तू भी जीवन भर तो बांझन बनकर के रहेगी, संसार में तो पुत्र का सुख कभी नहीं देख पाएगी। आप जानते हैं जो जैसा करता है फल वैसे उसको मिलते हैं, जो जैसा करता है फल उसको वैसे ही प्राप्त होते हैं। कलयुग नहीं कलयुग है ये, कलयुग नहीं कलयुग है ये, दिन का दे तो रात में ले, क्या खूब सौदा नगद है इस हाथ दे इस हाथ। ये कलयुग नहीं करयुग, जैसा करोगे वैसा तुरंत तुमको मिलेगा, वैसा मिलेगा। आज मैया उसको श्राप देती है, श्राप देती है, आज जैसे तूने मुझे निपूता बना दिया, जीवन भर तू भी संतान होगी। अब दुनिया में तो आप जानते हो, जिसके कोई औलाद नहीं होती उसको लोग क्या करते हैं आप जानते हो। सबसे बड़ा दुख क्या है, जीवन भर ताना उसे सुनने के मिलते हैं, जिसके कोई पुत्र नहीं होता है दुनिया में, जिसके कोई संतान नहीं है, तो आए दिन पास पड़ोसी घर वाले सभी ताना देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी माताएं बहनें गाती हैं, एक बहुत बड़े ऊंचे परिवार की लड़की है, ऊंचे परिवार की लड़की है, 25 साल हो गए शादी ब्याह के, कोई औलाद नहीं हुई है। तो पहले तो घर वाले बहुत मानते थे, लेकिन जब 25 साल हो गए कोई औलाद नहीं हुई तो सब तंग करने लगे, सब परेशान करने लगे, उसे घर से भगाने लगे, सब ताना देते हैं। ताना क्या देते हैं, एक बात बता दें, सबसे पहले दुनिया में ताना कौन बोलता है, घर के सास ससुर, जिसके कोई औलाद नहीं होती है तो सबसे पहले सास ससुर ही ताना देते हैं, बाद में गांव वाले कहते हैं। एक लड़की की कोई संतान नहीं तो देखो क्या है, सब परेशान करते। एक दिन वो घर से निकल पड़ी, विचार करने लगी, अब पुत्र के बिना कहां तक ताना सुनूं। विचार करते मैं गंगा नदी में डूब के मर जाऊंगी। ऐसा विचार करके गंगा नदी पर आती है डूबने के लिए। देखो क्या होता है, कभी कभी बहनें गाती हैं, एक नाव बोल रहा हूं। गंगा जमुना की रेती तेवैया, तेवैया माने दुखिया, गंगा जमुना की रेती तेवैया, तेवैया एक रोवे रे। और क्या कहती आधी रात में माता गंगा से, ओ माँ, वो लड़की कह रही,
हो मैया अपनी लहरे हमका दे दो मैं धारा बेच डूबी हूँ मैं धारा बेच डूबी हूँ रे मैया अपनी हो गंगा मैया मैया अपनी लहरे हमका दे दो मैं धारा बेच डूबे हूँ मैं धारा बेच डूबे हूँ रे। आज गंगा जी प्रसन्न हो गई। ओ बेटी ये बता बेटी कि तोरे सास ससुर दुख दिन हो किया नहीं हर दूर बसरे बेटी हो बेटी कि तोरे पिया पर देश कौने कारण डूबी हो कौने कारण डूबी हाउ रे बेटी। किस कारण से डूबने आया? या तुम्हारा मायका दूरी पर है या तुम्हारे सासुर दुख दे रहे, किस लिए रो रही? तो लड़की कहने लगी मैया ना मोरे सास ससुर दुख देनो खाए पिए कोई दिक्कत ना है ना मोरे सास ससुर दुख देनो ना नहीं हर दूर बसरे हो मैया ना मोरे पिया पारा ऐसा लाना बिना डूबे हो रीला बिना डूबे हाँ रे मैया ना मोरे। मैया मेरे कोई संतान नहीं इसलिए मैं डूबने आए हूं। सब ताना दे रहे हैं मेरे जब कोई औलाद नहीं, ऊंचे घर की लड़की जरूर हूं, लेकिन हे गंगा मैया जब कोई संतान नहीं है तो घर के सदस्य क्या कहते हैं? हम मैया सासू तो कहते बा झिलिया नाना द बिरजा बासने नाना द बिरजा बासे रे मैया सासू तो कहा। मैया सास बांझिन कहते, ननद ब्रजवासिन कहते और जिनको मैं ब्याही हूं हो मैया जिनका मैं बारे से भी याही हुई घर से नी कारी हुई घर से नी काराई रे मैया जिनका मैं। मैया मैं जिनको ब्याही वो भी घर से निकालते हैं। मैया कहाँ तक सबका ताना सुनूं? मैंने सोचा इससे अच्छा डूब के मैं मर जाऊंगा गंगा जी में तो फिर ठीक है। ऐसी बात जब गंगा जी ने सुना है, ये दुनिया की सताई बेचारी नारी मेरी गोदी में आई है और जो गंगा की गोदी में पहुंच गया, माँ की गोदी में पहुंच गया, माँ अपने संतान को कभी दुखी नहीं देख सकती। आज गंगा मैया प्रकट हो गई, क्या बोली? ए बेटी जाओ, अरे लौटे थे भैया घर जाओ डूबाना नहीं दे बैला हरे नहीं दे बाई रे अरे लौटे थे। लौट जाओ घर को, अब तुमको मैं डूबने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें वरदान दे रही हूं बेटी। अरे आजू के नाम आए माँ ही नमा लाला ना तुम्हारे हुई है हो
तुम्हारे हुई हाई हो बेटी आजो के नावाए माँ। लौट जाओ, आज के 9वें मास में तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। बेचारी लौट आई, कहने लगी माँ मेरे जब पुत्र का जन्म होगा तो अच्छी से चुनरी मैं तुम्हें चढ़ाऊंगी। इधर घर पे आगे समय बीत रहा है। हो रामा 8 मास नावो लागे के लाग्यो नाही पाए के लाग्यो नाही पाए हो। महीना लगे हो रामा जन्मे लाला ना घर। माता गंगा की कृपा से हो रामा जन्मे लाला ना घर। अंगना उठन लागे सोहर उठन लागे सोहर रामा जन्मे ला। उसी लड़की से पुत्र का जन्म हुआ है। अब वही सास ननद क्या कहती हैं? पहले क्या कहती थी? जब कोई संतान नहीं थी तो सास ननद क्या कहती थी? पहले सास तो कहते बंझनिया ननद बिरजाबा सिनरे। हो रामा जिनका बारे से बियाही वही घर से निकारे रे। लेकिन जब पुत्र का जन्म हो गया तो अब सासु तो कहते बा हुरिया नानाद भावो जया नानाद भावो जया। आनंद के दिन गुजर गए। देखा ये है बात बोली की ताना। आज वो माता जिन्हें सुना जब मेरे पुत्र को मार डाला है लड़की को श्राप देती है जा तो जीवन भर निर्वंशी रहेगी। और इतना कह करके मैया अपने सर को पटक पटक करके जमीन पर माँ ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। माता पिता दोनों खत्म। भक्तों इस प्रकार से मेरे भाई देखा आप लोगों ने लालच के वशीभूत लोभ पाप का बाप सहाई कहे सुने पत्थर चले जाई। कहावत सिद्ध होती है कि पाप की जड़ है लालच। लालच में आकर के भाई बहन नहीं देखता, बहन भाई नहीं देखती है। बड़े से बड़े अकर्म हो जाते हैं। ये प्रसंग आप लोग हम पहले बता चुके हैं। आप लवली कैसेट कंपनी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। मैं अपने में विषय बता दूं, अपने विषय में बता दूं। मेरा नाम श्री सुरेंद्र सिंह यादव उर्फ प्रवीण जी, निवास स्थान बबरीपुर सिधौली सीतापुर। और हमारे साथीगण जो साथ निभा रहे हैं, ढोलक पर संजय कुमार यादव और नकारा पर मास्टर राम कुमार राजपूत। और इस समय कैसियों पर हमारे गोविंद भैया जी साथ दे रहे हैं। झीका पर अशोक कुमार यादव और मंजीरा पर हमारे भैया छुन्ना यादव और मास्टर मेहताब सिंह हमारे परम साथी जो सहयोग साथ में दे रहे हैं। हमारे सभी साथीगण हमारे साथ में विराजमान हैं जो साथ बराबर दे रहे हैं सभी। तो आइए अब चलते चलते आप लोगों ने सुना